वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रैक्टिस गुरु। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर अरुण मीना और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सूक्ष्म जीव मानव के किस तरीके से उपयोगी हैं और मानव के ही नहीं, ये किस तरीके से हमारे इस वातावरण में, इस एनवायरमेंट में रहकर भी हमें बीमार भी करते हैं और हमारे काम भी आते हैं। ये सारी चीजें बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बेटा यहां पर ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिन्हें आप सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो बिना माइक्रोस्कोप के आप बैक्टीरिया को भी नहीं देख सकते हो, बिना माइक्रोस्कोप के आप वायरस को भी नहीं देख सकते हो और बिना माइक्रोस्कोप के आप फंगस को भी नहीं देख सकते। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है ना, क्या होंगे बेटा? माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि सर माइक्रोब्स का मतलब क्या बैक्टीरिया? नहीं बेटा, माइक्रोब्स मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो हमको नहीं दिख रहे हैं, अभी आप नॉर्मली जिनको नहीं देख पा रहे हैं वो क्या होंगे बेटा? माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर सबसे पहले बेटा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या होगा बेटा? हाउस होल्ड का मतलब ये होगा कि ये माइक्रोब्स जो होंगे बेटा, ये हमारे घर पर बनने वाली चीजों के अंदर काम आएंगे। अब घर पे हम क्या क्या बनाते हैं? घर पे हम दही बनाते हैं। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। तो दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो हमारी हेल्प करेंगे बेटा वही तो है माइक्रोब्स। और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, दूसरा क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या हो गया? इंडस्ट्रीज मींस उद्योग। कौन से उद्योग? जैसे कि ब्रेवरेज इंडस्ट्री जो कि अल्कोहल बनाती है, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री जो एंटीबायोटिक बनाती है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो होती है बेटा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके क्या कराती है? प्रोडक्ट को बनाती है। तीसरा जो बेटा इसका उपयोग होता है वो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का मीन्स क्या होगा? सीवेज मीन्स ये होता है बेटा कि हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं? वाटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉल्यूटेड वाटर है बेटा, ये कहां जाता है? ये नदी में जाता है। अब नदी का अगर पूरा पानी पॉल्यूटेड हो गया तो हम पानी पिएंगे क्या? तो इसीलिए बेटा इस वाटर को क्या करते हैं? हम साफ करते, क्लीन करते। तो पानी को जो साफ करने की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट यूज होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायो मीन्स क्या होता है बेटा? लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है बेटा? लिविंग। और गैस मतलब तो गैस होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाली गैस को क्या बोलते हैं बेटा? हम बायोगैस। ये जो बायोगैस है बेटा, ये फ्यूल की तरह काम करती है। हमारी जो सीएनजी होती है वो होती है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, वो जमीन के अंदर से निकलती है। और जो बायोगैस होती है बेटा, वो एनिमल्स से जो ऑब्टेन्ड होती है, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीवों की मदद से हम जो गैस का निर्माण करते हैं, उस गैस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोगैस। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है बेटा बायो। फिर से आया बायो। बायो का मतलब क्या बेटा? लिविंग, जीवित वस्तु को हम क्या बोलते हैं? बायो। कंट्रोल, कंट्रोल का, अब बायो कंट्रोल, सर जीवित वस्तु को कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जैसे कि कोई किसान है, कोई फार्मर है, वो अपने खेत में फसल लगा रहा है। अब उसकी फसल को खाने के लिए वहां पर टिड्डे आ गए। टिड्डे उसकी पूरी फसल को खा जाएंगे, पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो उससे बचने के लिए वो क्या करेगा? ऐसे जंतुओं को पालेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पालेगा जो कि क्या कर सके? उनकी संख्या को कम कर सके। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा, अभी अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बीटी कॉटन। अब बीटी का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ये बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर से हम एक प्रोटीन निकालते हैं और जिस प्रोटीन को खाने से इंसेक्ट जो होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया जो होता है बेटा, इसका ये जो डीएनए होता है जिसके अंदर ये पॉइजन या प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, उसको निकालते हैं और उसको किसी पौधे के अंदर डाल दें। अब उस पौधे की हर कोशिका के अंदर वो प्रोटीन क्या होता है? उपस्थित होता है।
अब जब भी कोई जंतु उस पौधे को खाएगा तो उस जंतु की मृत्यु होगी, जो उस पौधे को नहीं खाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट। और सबसे लास्ट में है बेटा आपके पास बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स किसको बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स का मतलब ऐसे पदार्थ जो कि मृदा की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा दे। खेत की मिट्टी में और नॉर्मल रोड पे पड़ी हुई मिट्टी में क्या डिफरेंस होता है बेटा? खेत की मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा पौधे जो होते हैं अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। नॉर्मल मिट्टी में वो ग्रोथ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं बेटा? मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, इनको हम ऐड कर देते हैं, या तो ह्यूमन एफर्ट से ऐड करते हैं, या फिर ये नेचुरली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी पौधे को पोषक तत्व को प्रदान करवाता है, जिससे पौधा क्या होता है बेटा? बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये इसका एक ओवरव्यू है। इस चैप्टर के अंदर यही हमको चीजें पढ़नी है, 6 चीजें पढ़नी। कौन कौन सी 6 चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहला क्या होगा बेटा? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर पर बनने वाली चीजों में सूक्ष्म जीव हमारी किस तरीके से मदद कर रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। यहां पर आपको फोटो बनाई दिख रही होगी दवाइयों की। तो इन दवाइयों में क्या होती है बेटा? जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका फॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं? माइक्रोब्स की हेल्प से करते हैं। दूसरा, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना, उसको फॉर्मेशन किससे करते हैं बेटा? हम इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। तीसरा यूज क्या है बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मीनिंग क्या हुआ? जो भी डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे घर से कचरा निकल रहा है, उस घर से निकले हुए कचरे को साफ करने में, पानी को साफ करने में जो मेथड यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट। फोर्थ क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायो मतलब लिविंग, गैस का मतलब तो गैस, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनने वाली गैस बायोगैस। तो इस बायोगैस को भी हम बनाएंगे किसकी हेल्प से बेटा? सूक्ष्म जीवों की मदद से। उसके बाद क्या आया? बायो कंट्रोल एजेंट। फिर से आ गया बेटा बायो, मतलब किसको कंट्रोल करना है? जो हमारे खेत की, जो हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं, ऐसे कीटों को कंट्रोल करने के लिए जिनका यूज होता है, वो भी क्या होते हैं बेटा? आपके सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं। और सबसे लास्ट बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब फिर से लिविंग। लिविंग क्या है बेटा? यहाँ पर पौधे। तो पौधों के लिए जो जीवाणुओं का हम उपयोग करते हैं, जिन जीवाणुओं का उपयोग करने से पौधों को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, यहां तक सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, चलिए अब एक एक करके बेटा हम सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, चले। अब यहां पर बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। तो बेटा पहला देखिए, वो जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि नग्न आंखों से नहीं दिखने वाले जीव क्या होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। परंतु इसमें आपको याद रखना है कि सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीव आते हैं। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नग्न आंखों से जो नहीं दिखते उसे क्या कहते हैं, वो ये पूछेगा कि सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीव सम्मिलित हैं। तो बेटा इसके अंदर याद क्या क्या रखोगे आप? शैवाल इसमें आता है, कवक इसमें आता है, और क्या होता है? विषाणु इसमें आता है, और क्या आएगा? जीवाणु भी इसमें आता है। ठीक है, तो यहां पर आप साइड में कहीं जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखते चलना है कि ये 4 जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? शैवाल का मतलब क्या होगा? एल्गी, फिर फंजाई, फिर वायरस और फिर बैक्टीरिया। ये 4 जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो किसमें आते हैं? सूक्ष्म जीव में आते हैं। और भी बहुत सारे जीव आते हैं, परंतु हमें तो अभी ये जो मेन ये 4 याद रखने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में कि हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे, कि सबसे पहले सूक्ष्म जीव का घरेलू उपयोग पढ़ेंगे, कि हमारे घर में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे कार्य आते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक और लाइन रह गई बेटा, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब ये आपको हर जगह उपस्थित मिलेंगे, हमारे शरीर में भी उपस्थित होंगे, ठीक है, और मिट्टी में भी उपस्थित होंगे, हवा में भी उपस्थित होंगे,
ऐसी ऐसी जगह जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो, ज्वालामुखी के अंदर सर जहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस है, हाँ वहां पर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित है। ठीक है सर, ग्लेशियर में जहां पर एकदम -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित है। जहां पर मनुष्य नहीं जीवित रह सकता है, कोई भी प्राणी जहां पर जीवित नहीं रह सकता है, वहां पर भी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हमको याद रखना है सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट आता है बेटा अपने पास कर्ड। कर्ड का मतलब होता है दही, सबने खाया होगा बेटा। ठीक है, बड़ा सर हमको तो बहुत अच्छा लगता है कर्ड। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से एक बार देखो, उसके अंदर जो जीवाणु है उनको देखो, उसको देखने के बाद आपको कर्ड से नफरत हो जाएगी। ठीक है, बट वो हमारे लिए बेटा अच्छे होते हैं। जो दही में उपस्थित जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उसका कारण क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, दूध से दही का उत्पाद सूक्ष्म जीव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पहला क्वेश्चन बेटा LAB, याद कैसे रखेंगे, लैब, क्या याद रखेंगे बेटा, लैब। लैब का मतलब क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या मतलब होता है बेटा इसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन आएगा, दूध से दही का निर्माण करने के लिए कौन सा जीवाणु होता है, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। दो नाम होते हैं बेटा इसको, या तो इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या करता है ये, दूध में वृद्धि करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो दूध में उपस्थित पदार्थों को स्कंदित कर देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा को निशेष द्रव्य कहते हैं। बेटा ये जो गोले लगा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निशेष क्या होता है। इंग्लिश वालों आप टेंशन मत लो, निशेष मतलब होता है इनोक्यूलम। क्या होता है बेटा, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम, इनोक्यूलम मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड विच इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ऐसा बेटा सब्सटेंस कि हमारे पास बहुत सारी दही है, हम पूरी की पूरी दही को दूध में नहीं डालते, उसमें से 1 चम्मच दही को लेकर हम 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करते हैं। उस 1 चम्मच की दही जो होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है बेटा, दूध से अधिक मात्रा में विटामिन B12 दही में उत्पादन में सहायक होता है तथा इसकी कमी से उत्पन्न एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो। अब इसको क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इनोक्यूलम किसको बोलते हैं। इनोक्यूलम या फिर हिंदी में क्या पढ़ा था बेटा अपन ने इसको, निशेष। निशेष किसको बोलते हैं, तो निशेष का मतलब क्या होता है बेटा, निशेष का मतलब जो थोड़ा सा मटेरियल हमने लिया, जो थोड़ी सी हमने दही ली है दूध को जमाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, निशेष बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यह आएगा कि जब दूध से दही बनेगा, जब दूध दही में परिवर्तित होगा तो दूध के अंदर कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाएगी। उत्तर आएगा बेटा विटामिन B12। क्या आएगा, विटामिन B12। तो जब आप नॉर्मल दूध पीते हो तो उसमें विटामिन B12 नहीं होता, और जब दूध से दही बना लेते हो तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, विटामिन B12 आ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका उत्तर आएगा बेटा एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम खाना तो खाते हैं परंतु फिर भी हमको थकान लगती है कि सर खाना तो हमने खाया, हम खाना वाना खाते हैं फिर भी हमको आलसी आती है। ठीक है, बहुत आलसी आती है, हमको कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप सही में आलसी हो या फिर आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम। अब ये जो विटामिन B12 होगा ये करेगा क्या बेटा, कि ये आपके शरीर में रक्त कर्णिकाओं की संख्या को बढ़ाएगा, RBC की संख्या को बढ़ाएगा। और RBC का हमारे शरीर में काम क्या होता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में ले जाना। अब शरीर के अंदर अगर रक्त कर्णिकाएं कम होगी, RBC कम होगी,
तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन भी कम होगा। अब जो हमारा रक्त है उसके अंदर कोशिकाएं तो उपस्थित है, परंतु वो जो कोशिकाएं उनकी संख्या क्या है, कम है। जब उनकी संख्या कम होगी तो हमारे शरीर के अंगों के पास ऑक्सीजन भी क्या पहुंचेगा बेटा, कम पहुंचेगा। और जब हमारे शरीर के अंगों के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कम हो। तो कभी भी वीकनेस या इस तरीके के आपको सिम्टम्स है, दही खा के देख लो, हो सकता है सही हो जाए। और भी बहुत कारण होते हैं, बट एक कारण ये भी होता है। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा मैंने आपको बता दिया। दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक और नाम उसका क्या होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस। क्या करता है ये, दूध के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है, और जो विटामिन B12 की बढ़ी हुई मात्रा होती है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया। इससे यही क्वेश्चन मैंने कहा बेटा देखो ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जितना मैं बता रहा हूं ना उतना याद कर लो। बहुत सारी चीजें अपने पास पढ़ने के लिए, सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, नहीं सर हमको बायो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हम तो इसमें ज्यादा पढ़ेंगे। अरे कोई मतलब नहीं है बेटा, पढ़ो, जब सिलेक्शन हो जाना उसके बाद पढ़ लेना। जब तक सिलेक्शन नहीं होना तब तक मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करो। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, और कहां यूज होता है बेटा, इडली बनाने में। अब इडली बनाने की प्रोसेस क्या होती है, इडली बनाने की प्रोसेस ये होती है बेटा, देखो इसमें प्रोसेस भी लिखिए। डोसा व इडली बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलस तथा न्यूकोनास्टक जीवाणु का प्रयोग करते हैं। बेटा मत याद करना, नहीं आएगा। ठीक है, बस आप याद रख लेना कि इडली बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या होता है बेटा, कौन सी प्रक्रिया होती है यहां पर, किण्वन। क्या होता है बेटा, किण्वन। किण्वन को क्या बोलते हैं, देखो अब किण्वन क्या होता है इसको समझो। किण्वन को कहा जाता है बेटा फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। अब होता क्या है, देखो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक वो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, दूसरे वो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो दो प्रकार के जीव हो गए, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनाने वाले, दूसरे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनाने वाले। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसी को बोलते हैं बेटा वायवीय श्वसन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। अब हमारा शरीर जो है बेटा, क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से हमारी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब मनुष्यों के अंदर कौन सा श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। परंतु जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, उनके शरीर में इतनी जगह नहीं होती कि वो लंग्स भी रख ले। ठीक है, तो उनमें कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन में क्या होगा कि जीवाणु को क्या होगा, कहीं भी भोजन पदार्थ दिख गया, कहीं भी भोजन पदार्थ दिख गया, हवा में है जीवाणु बेटा, उस भोजन पदार्थ पर जाकर बैठ जाएगा और उससे क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। परंतु उस भोजन से उसको ऊर्जा बनाना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको एक ऐसी जगह पर रखोगे जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। तो यहां पर ये क्या करेगा बेटा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बनाएगा बेटा, अपना भोजन बनाएगा या अपनी ऊर्जा बनाएगा। आई बात समझ में, किण्वन समझ में आया। तो किण्वन किस प्रकार का श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, दूसरी बात, किण्वन कहां होता है, किण्वन बनेगा भैया, दही जब हम जमाएंगे तो वहां पर भी किण्वन होगा, जब हम डोसा बनाएंगे वहां पर भी किण्वन होगा, जब हम ब्रेड बनाएंगे वहां पर भी किण्वन होगा, जब हम अल्कोहल बनाएंगे, ब्रेवरेज इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे वहां पर भी क्या होगा, किण्वन होगा। मतलब इस पूरे अध्याय में बेटा क्या होगा, बार बार हर प्रोसेस में आपको किण्वन पढ़ने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एक ही जगह बता दी कि किण्वन होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। ओके, चलो अब हो गया भैया, डोसा बना लिया, दही बना लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे ब्रेड। ठीक है, अब ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड को अगर आपने देखा हो, सबने ही देखा होगा। ठीक है, ब्रेड के अंदर बेटा बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अभी छोटे छोटे पोर्स, इतने छोटे छोटे गड्ढे कहां से आ गए,
और भी कहीं देखा होगा, कहां देखा है बताओ, चलो बताना आप कहां देखा। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं बेटा, ये कहां से आ जाते हैं? क्या कोई हाथ से बनाता है इसमें? नहीं बनाता। एक्चुअल में करते क्या है बेटा, कि हम आटा लेते हैं या मैदा लेते हैं, उसको हम यहां पर रखते हैं, और उसमें एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं यीस्ट पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? यीस्ट पाउडर। ये यीस्ट क्या होता है बेटा? यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है जो कि क्या करता है बेटा, किण्वन की प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये मार्केट में पैकेट मिलता है, यीस्ट पैकेट। इस यीस्ट पैकेट को आप इसके अंदर मिलाओगे। अच्छा, ये जो आटा आपने गूंदा है बेटा, इसको हम बोलते हैं डफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको? डफ। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ, गेहूं के आटे में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। बेटा ये नाम याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला नाम इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको बता दिया था मत याद करना, पर ये वाला याद करना बेटा। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या होता है? किसका नाम होता है बेटा? यीस्ट होता है। किसमें काम आता है? ब्रेड बनाने के काम में आता है। क्या करेंगे बेटा, देखो लिखा हुआ यहां पर, गेहूं के आटे में मिलाया जाता है, गेहूं में यीस्ट द्वारा किण्वन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है जिससे आटा फूल जाता है। इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं, बेकर्स यीस्ट कहते हैं। बेकर्स यीस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम जाइमेज पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यीस्ट एक बार फिर बता देता हूं आपको यहां पर बना के। देखो क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमको याद रखना है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट। यीस्ट का नाम क्या होता है? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम होता है इसका। ठीक है, उसके बाद करता क्या है बेटा, ये इसके अंदर एक हमें एंजाइम मिलता है जिसका नाम क्या होता है? जाइमेज एंजाइम। ठीक है, पहले तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाम क्या है बेटा? यीस्ट। यीस्ट को क्या बोलते हैं हम? एक और नाम सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एंजाइम कौन सा मिलेगा इसके अंदर? जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलेगा बेटा? जाइमेज। ठीक है, और ये जो जाइमेज एंजाइम है ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने आटा गूंद के रख दिया, इसमें यीस्ट पाउडर को मिक्स कर दिया, इस पर ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ढक्कन लगा के रख दिया। जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह आपको ये आटा जो होगा बेटा यहां पर ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो यीस्ट उपस्थित था उसने इस आटे के अंदर उपस्थित ग्लूकोज को लिया अपने शरीर में और उससे क्या बनाई बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब आपको पता है गैस जो होती है बेटा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो गैस जब ऊपर उठेगी तो वो इस आटे को भी क्या करेगी? साथ में ऊपर लेकर उठ जाएगी। और गैस को क्या चाहिए बेटा? निकलने की जगह चाहिए। इसलिए उस आटे में क्या करेगी? वो छोटे छोटे पोर्स बना के क्या करेगी? वहां से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो हम खमंड खाते हैं, खमंड में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, तो खमंड में छेद कहां से आए? वहां पे से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। ब्रेड में भी होते हैं, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। जलेबी को अगर आप देखोगे तो जलेबी बनाने की प्रोसेस भी यही होती है। जलेबी में भी अपन यही करते हैं। ठीक है, आटा लेते हैं, आटे में यीस्ट को मिला देते हैं, उसको रख देते हैं, फिर उसमें से क्या होती है बेटा? गैस निकलती है, वो फूल जाता है और बहुत ऊपर तक उठ जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? इस यीस्ट का नाम क्या होता है? बेकर्स यीस्ट। बेकरी नाम सुना होगा आपने, केक का मिलता है बेकरी में। तो बेकरी में जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? ब्रेड यूज होता है। और ब्रेड को बनाने के लिए जिस यीस्ट का उपयोग किया जाता है उस यीस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेकर्स यीस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आपको समझ में आया बेटा? अब ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट अपने यहाँ पे खत्म हो गए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इतना ही, सर और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। अपनी बुक में जितना दिया है उतना मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत चीजें हैं बेटा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद अपन फ्री रहेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। पहली, दही। दही कैसे बनती है बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है सर। और क्या नाम होता है उसका? लैक्टोबैसिलस। क्या करेगा सर? ये दूध के अंदर क्या करेगा? विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देगा। अच्छा, अगर शरीर में विटामिन B12 नहीं गया तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा सर? एनीमिया रोग उत्पन्न होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दूसरा तो या फिर यीस्ट। इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि भैया जो हम डोसा बनाते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है। तीसरा, ब्रेड। ब्रेड के अंदर क्या करते हैं? कौन सी यीस्ट का यूज करते हैं? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या करेगा ये?
सर ये क्या करेगा, आटे के अंदर ग्लूकोज को उपयोग करेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो ये क्या करेगी, आटे को भी ऊपर उठा देगी और उसमें छोटे 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 पोर्स को क्या करवा देगी, क्रिएट करवा देगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ये होती है एकल कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। देखो कॉन्सेप्ट समझो बेटा, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। एकल कोशिकीय प्रोटीन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमको घर वाले बोलते हैं कि बेटा दूध पीना चाहिए, दूध अच्छा रहता है, दूध में क्यों, है ना। तो अब एक एग्जांपल लो आप कि आपको दूध चाहिए। दूध के लिए आप क्या करेंगे, एक गाय भैंस पालेंगे, ठीक है, जैसे भी बनी है देख लेना, ठीक है। ये गाय पाली आप, अब ये जो गाय है बेटा, अब ये ऐसे तो दूध देगी नहीं, इसको खाना भी देना पड़ेगा। तो इसको आप खाना दे रहे हो, इसको रहने की जगह दे रहे हो, इसकी केयर कर रहे हो, गोबर कर रही हो तो गोबर उठा के फेंक के आ रहे हो। और ये कर क्या रही है, ये 2 लीटर से लगाकर 3 लीटर दूध देती है। और इस 2 लीटर से 3 लीटर दूध के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा मिलती है वो हमको मिलती है 5 ग्राम। ठीक है। अब इस गाय या भैंस का वजन कितना होगा, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 100 केजी। तो 100 केजी की एक गाय हमको कितना प्रोटीन दे रही है बेटा, 5 ग्राम। ठीक है। अब ये बोलता है कि आप सूक्ष्म जीव ले लो, स्पाइरुलिना ले लो, ठीक है, स्पाइरुलिना ले लो, और इस स्पाइरुलिना की मात्रा आप कितनी मात्रा ले लो, इसकी मात्रा ले लो आप 100 ग्राम। इस 100 ग्राम मात्रा के अंदर ही हमको कितना प्रोटीन मिल जाएगा बेटा, 50 ग्राम हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 100 किलो की गाय से आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और यहाँ पर 100 ग्राम स्पाइरुलिना खाने से आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो ज्यादा फायदा किसमें। दूसरा, ये स्पाइरुलिना एक्चुअल में होती क्या है। स्पाइरुलिना मतलब वही होती है बेटा, जो कवक जो होती है ना, वो जो अपने की पानी की टंकियों के वहां जम जाती है, या जहां पर पानी रुका हुआ होता है उसके ऊपर हरे हरे कलर की जो परत बन जाती है, उसी को बोलते हैं, है ना। ये वो जो शेवाल होती है, हाँ शेवाल ही होती है वही। ठीक है। तो यही बोल रहे वाला कि कुछ मत करो, दूध पीने की जाओ, अपने घर में टंकी होगी, उसके वहां पर हरी हरी कलर की जमी होगी, एक चम्मच लो, उसको निकालो और उसको खा लो। ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है दूध के। एनसीईआरटी वाले बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। किसी को बोल मत देना कि हमारे सर ऐसा बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ के पता रहता होता। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना, बेटा क्वेश्चन यहां से बनेगा, स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय शैवाल होता है। स्पाइरुलिना क्या होता है, एक शैवाल होता है ना, एल्गी। इसका प्रयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है। इसमें 60% प्रोटीन, खनिज व विटामिन की मात्रा होती है। ठीक है बेटा। तो स्पाइरुलिना जो होती है, स्पाइरुलिना का उपयोग काय में किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। इसी को अपन बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, एक सेल से मिलने वाला प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। आगे एक और एग्जांपल दे रखा है, क्लोरेला में 40 ग्राम प्रोटीन होता है। क्लोरेला में कितना प्रोटीन होता है बेटा, 40 ग्राम प्रोटीन होता है क्लोरेला के अंदर। ठीक है। चलिए अब यहां पर बेटा एक ओवरव्यू में सारा करूंगा आपको, है ना। ये आपको याद रखना है कि अभी जो अपन ने इतनी कथा पढ़ी है उसको याद रखना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों को जब काम की चीज बताओ वो याद रहती नहीं है, फालतू की चीजें पूरी याद। और वो सर ने बोला था टंकी के वहां से अलगी निकाल के खाना, है ना। फिर किसी को जाके अरे भैया उसका क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, एग्जाम में तो वो आएगा ना। ठीक है। तो जो एग्जाम में आता है बेटा वो पढ़ना जरूरी है। देखो सबसे पहले दही बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैब, या एक और नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। क्या करता है लैक्टोबैसिलस, सर ये मिल्क को जो होता है क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। और क्या करेगा, मिल्क के अंदर विटामिन बी12 की मात्रा को बढ़ा देगा। विटामिन बी12 किस काम में आता है, हमारे शरीर में रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन के बनाने में काम में आता है। ठीक है। चलो तो कर्ड, ठीक है। दूसरा हम क्या बनाते हैं बेटा घर पे, चीज, है ना। ये अभी पीछे नहीं बताया था, इसको समझ लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। इंपॉर्टेंट में मैं स्टार बना देता हूं, एक ये हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है। विटामिन बी12 याद रखना। इधर से देखो बेटा, स्वीज चीज, बस नाम याद रखना है, स्वीज चीज नाम है इसका। किससे बनता है, प्रोपानी बैक्टीरिया शर्मानी। सर शर्मानी मतलब किसी शर्मा जी साइंटिस्ट ने, अरे ऐसा नहीं है कुछ भी, उसका नाम है बस प्रोपानी बैक्टीरिया शर्मानी। ठीक है। क्या करता है बेटा,
स्वीट चीज बनाता है। क्यों बनाता है स्वीट चीज? क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। और अभी मैंने आपको बताया था बेटा, फर्मेंटेशन में कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो स्वीट चीज होती है बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं? इस चीज के अंदर बड़े बड़े छेद होते हैं, है ना। जैसे ये चीज है, अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद होंगे, तो वो चीज कौन सी होगी? स्वीट चीज। दूसरी एक और चीज होती है बेटा, जिसका नाम होता है रेक्यूफर्ड चीज। क्या नाम होता है? रेक्यूफर्ड चीज। ये जो रेक्यूफर्ड चीज होती है बेटा, ये फेमस होती है किसके कारण? इसके फ्लेवर के कारण। इसका जो स्वाद होता है वो दूसरी चीज जो होती है उससे अलग होता है। चीज क्या होती है बेटा? अपने यहाँ नहीं मिलती, यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है ज्यादातर। और चीज जो होती है बेटा, उसको भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या याद रखोगे? लैक्टोबैसिलस। यहाँ से दो नाम याद रखना, प्रोपानीबैक्टीरिया शर्मानी। और रेक्यूफर्ड चीज किससे बनती है? पेनिसिलम से। किससे बनती है? पेनिसिलम रेक्यूफर्ड। किससे बनेगी बेटा? पेनिसिलम रेक्यूफर्ड, ठीक है। इसमें नाम याद करने इस चैप्टर के अंदर। पहला लैक्टोबैसिलस, दूसरा प्रोपानीबैक्टीरिया शर्मानी, तीसरा पेनिसिलिन रेक्यूफर्ड, ठीक है। चलो, कर्ड बना ली, चीज बना ली। अब तीसरा होता है बेटा टोडी। एक टोडी क्या होता है? आपने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो, हमारे एमपी में इसको बोल देता है बेटा ताड़ी। ताड़ी क्या होता है एक्चुअल में? कि जो प्लांट होता है, जो लंबा सा प्लांट होता है, उस पर चढ़ते हैं और उस पर कट लगा देते हैं, उसको काट देते हैं किसी स्थान से, ठीक है। उसको काटने के बाद क्या करते हैं बेटा? वहां से जो लिक्विड निकलता है प्लांट से, उसको एक बर्तन में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसको कलेक्ट करके एक जगह पर, किसी ठंडी जगह पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा रोशनी ना हो, वहां पर उसको अपन रख देते हैं, मटकों में भर के रख देते हैं। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पर जो जीवाणु उपस्थित होते हैं उस प्लांट से निकले हुए सैप में, वो किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देते हैं बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एक्चुअल में इसमें शराब बन गई, ठीक है। और ये जो होती है नशा करने के काम में आती है, ठीक है। तो कहां से प्राप्त होती है बेटा? ये पाम से प्राप्त होती है। पाम मतलब जो ताड़ के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो लंबे लंबे खजूर के जैसे पेड़ होते हैं, वहां से ये मिलती है। बस आपको याद रखना है। उसके बाद होता है बेटा डफ। डफ का मतलब मैंने आपको बताया था, जो अपन आटा लगाते हैं ना, जो खमन बनता है या फिर जो इडली बनती है ना, उसके लिए जो आटा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? डफ। देखो यहाँ पर लिखा है, इडली डोसा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बैक्टीरिया का। और ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? यीस्ट का। ये क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में यीस्ट और इडली डोसा बनाने में बैक्टीरिया। क्वेश्चन यही पूछेगा बेटा वो आपसे, बोलेगा। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल इडली डोसा, ये तो हम नॉर्मल। इडली डोसा बैक्टीरिया बनाता है या यीस्ट बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। सर याद करने का तरीका कैसे? जब भी खाओ ना, याद करना इस चीज को, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज में पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। चलिए मूव करें नेक्स्ट पेज पे। बेटा आगे हम